हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन उससे पहले जिन्होंने जो मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ गो थ्रू इट। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ऑल्सो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं, इसका जो पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स जो भी क्लास के हैं वो आपको हमारी वेबसाइट पे फ्री में अवेलेबल है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल है। आप उस लिंक पे जाके पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी तक अपन ने पढ़ा है व्हाट कि जो बैटरी होती है और यू कैन से सेल इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ से ही अपन को पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिकल सोर्स है एनर्जी का वो क्या है, आपका सेल या फिर बैटरी। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है। उसी की वजह से क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और अल्टीमेटली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज योर करंट। तो मेंटेन करने के लिए, फॉर द मेंटेन करंट वी रिक्वायर एनर्जी, और वो एनर्जी अपन यूटिलाइज करते हैं बाय यूजिंग सेल, बाय अप्लाइंग अ सेल और अ बैटरी। आपने देखा होगा जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, यानी जो रिएक्शंस होनी थी वो कंप्लीट हो गई रिएक्शंस, अब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यानी कोई सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल नहीं है। तो जब एनर्जी अवेलेबल नहीं है तो चार्ज मूव नहीं हो रहे, चार्ज मूव नहीं हो रहे तो करंट फ्लो नहीं हो रहा, सिंपल सा। तो कुल मिला के कंक्लूजन इज दैट कि अ बैटरी और अ सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि अपन यूटिलाइज करते हैं। और ये जो एनर्जी है, जब करंट फ्लो होता है तो कुछ इसकी एनर्जी आपकी इन अ फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और जो कि आपके जो भी गैजेट्स या अप्लाइंसेज है उनका टेम्परेचर को क्या करती है, रेज करती है। इज दैट क्लियर? जैसे आप एग्जांपल आपने नोटिस किया होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा, अगर कोई इलेक्ट्रिक फैन अपन यूज़ करते हैं कंटिन्यूसली, देन व्हाट हैपन्स, आपका जो फैन है वो क्या हो जाता है, हीटअप हो जाता है। उसका जब जेंटली आप उसके बेस पे जब रोटेटिंग जो आपका वो डिस्क है आप उसके ऊपर जब जेंटली प्लेस करते हो, आप यू फील दैट आपका फ़ैन क्या हो गया, हीटअप हो गया। तो वो कैसे हुआ, जो एनर्जी करंट फ्लो होती है, जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब करंट की फॉर्म में फ्लो होती है, देन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, आपका हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट इज़ नथिंग बट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये होगा ही होगा, ये एक तरह का आप बोल सकते हो कि जब अगर करंट फ्लो हो रहा है किसी भी रजिस्टर के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर, तो कुछ तो हीट में एनर्जी कन्वर्ट होती ही है। अब कहीं अपन इसका यूटिलाइजेशन करते हैं, कहीं ये अपने लिए यूजफुल नहीं है। तो जहाँ यूजफुल नहीं है वहाँ अपन बोलते हैं दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, और जहाँ पे यूजफुल है वहाँ पे अपन इसकी यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे कहाँ पे, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर में क्या करते हैं अपन, हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं करंट का। और कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, जो घरों में इलेक्ट्रिक आयरन होती है वहाँ पे अपन इसका यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक टोस्टर, जितने भी आपके हीटिंग से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है वहाँ सब पे ये एप्लीकेशन क्या हो रही है, आपकी यूज होती है। इज दैट क्लियर? सो इलेक्ट्रिक टोस्टर हुआ, इलेक्ट्रिक आयरन हुआ, ये सारे आपके एग्जाम्पल है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। अब बात करते हैं, यहाँ पे कुछ टर्म्स रिलेटेड आएंगी, उनके बारे में बात करते हैं। प्रीवियसली इन द पोटेंशियल डिफरेंस वीडियो आई हैव टॉट यू दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज इक्वल्स टू वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। तो W अपॉन Q होता है, येस और नो, वर्क डन टू मूव अ पर यूनिट चार्ज। सो यहाँ से वर्क डन क्या हो जाएगा, V इंटू Q। Also, in my first electric current video, I have told you that what is current. Electric current is flow of charge per unit time. So, can I write Q equals to I into T? So, I replace
in this equation and I get W equals to V into I into T, and this work done is nothing but your energy. This work is done by the energy, and this energy is nothing but your heat energy. So the heat energy formula is Vi into T, or you can simply write H denotes the heat energy, V is the potential difference, I is the current, and T is the time. Also from this formula you can derive the power also. For power we can say power is what? Power is heat energy dissipated per unit time. ही तो पावर की डेफिनेशन होती है. पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम. सो एनर्जी इज व्हाट? वी आई टी अपॉन टाइम इज टी से टी कैंसिल. सो पावर इज व्हाट? Power is your V into I. This is your power. Okay. So here comes a one law, Joule's law of heating. Joule's law of heating क्या है? अब जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा H equals to VIT by Ohm's law. ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर. यस और नो? तो यहाँ पे जो V था इस इक्वेशन में V, इसकी जगह मैं आई आर लिख सकता हूँ. सो इट बिकम्स आई आर इंटू आई इंटू टी. सो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. यस और नो? सो दिस इज नथिंग बट योर जूल्स लॉ और योर जूल्स इक्वेशन ऑफ हीटिंग, एंड इट implies that स्टेटमेंट क्या हो जाएगा जूल्स लॉ का? दिस लॉ implies that the heat produced is directly proportional to the square of electric current flow through the resistor comma directly proportional to the resistance of the resistor and directly proportional. देखो ऑल सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम थ्रू विच current passes through the resistor. So this equation you have to remember, that is H equals to I square RT. This is your Joule's law of heating. Okay. Now we can solve one numerical given in the NCERT on page number 217. Example 12.10. Look at the example 12.10 given in your NCERT and try to solve by pausing the video. ओके, सॉल्व इट फास्ट. पॉज करिए फास्ट एकदम, ट्राई कीजिए. ओके फाइन.
क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिकल आयरन है कंज्यूम्स एनर्जी ऑफ 840 वॉट व्हेन हीटिंग एट द मैक्सिमम रेट, और जब 360 वॉट रेट कंज्यूम करता है एंड व्हेन हीटिंग एट द मिनिमम द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। अब देखो यहाँ पे वॉट यहाँ पे किसकी यूनिट है आपको पता होना चाहिए, द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, वॉट। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यूनिट ऑफ एनर्जी, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, एंड दिस इज यूनिट ऑफ power, that is watt, and denoted by capital W, and this is denoted by capital J. Okay, so now in this question what is given us, look, 840 watt is what, power, and 360 watt is also power. This is the maximum 840 and the minimum is 360. The voltage is common, that is 220 volt, and we have to find out the current. So right now what we have learned is power is equals to V into I. This is the power input. So I, from this equation we can say I will be power upon the potential difference. So for in the first case, when the power is 840 watt, power is how much, 840 watt, and the V is 220 volt. So the I, you can say the current in this case will be 840 divided by 220. So this is 11, this is 42, 42 by 11 is 3.82 ampere approx. Okay, and for B part, power is 360 watt and voltage is similar to 20 volt. So the I for, also we have to find out the resistance also. तो अब पावर, अपने पास करंट आ गया है 3.82 एम्पियर, दिस इज द आंसर। एंड बाय ओम्स लॉ, देखो ओम्स लॉ तो याद रखना ही है, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर, सो R विल बी V बाय आई, V इज 220, I is 3.82. if you divide this value you will get the 57.6 ohm. So this is the answer, the resistance of the electric iron when it is consuming the maximum power. And for the similarly you can solve for minimum also. I will be 360, that is power upon V, this get cancelled, this is 11, this is again 18, 18 upon 11 you will get 1.64 ampere. Don't forget to write the units students, very important. अगर एग्ज़ाम में आपने यूनिट्स नहीं लिखी तो आप मार्क्स लूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली रेजिस्टेंस हो जाएगा V बाई आई, सो V इज़ 220, I इज़ 1.64 and you will get the answer by calculation 134.15 ohm. कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं, वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम। मेथड और कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 12.11, solve it by your own. ओके, ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन 12.11, एग्जाम्पल 12.11. Okay, fine. The solution is, question is saying 100 joule of heat are produced each second in a 4 ohm resistance. Find the potential difference across the resistor. Now look, this heat is what is in joule given, that is H is given to you as 100 joule. Each second, it means T equals to 1 second. Each second का मतलब होता है 1 second. और resistance is
4 ohm, and we have to find out the potential difference. Okay, so कैसे करेंगे इसको, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है. First of all, you have to find out the current by using the I square RT. So I will be how much? I square will be H by RT, and I will be what? Under root H by RT. So I will be under root H is 100, R is 4, T is 1, which is give you 25, and under root 25 is 5 ampere. So current we get 5 ampere, but the question is asking for the potential difference. Now look, in the question we have given resistor also, resistance is given, and current we have already find out. So resistance is 4 ohm. Now simply by using Ohm's law, अगर ये इक्वेशन यूज कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा ओम्स लॉ एग्जाम में बोर्ड के अंदर. 5 into 4 that is 20 volt. So potential difference is how much? 20 volt. सिंपल है, पहले अपन ने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का इक्वेशन यूज किया, दैट इज H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. वहाँ से पहले करंट निकाला, तो करंट की वैल्यू आ गई 5 एम्पियर, और फिर ओम्स लॉ से आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया 20 वोल्ट. Is that clear? Now the in-text question on the next page. And text question, page number 218. Just wait, let me add the questions. और you can solve, अगर आपके पास बुक है आप देख सकते हैं. Okay, fine. So these are the questions on page number 218. Try to solve these questions. First question, read first question and try to answer. Okay, fine. The question is saying, why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does? यानी आपका जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसकी जो कॉर्ड होती है, आपकी कॉइल होती है, वो तो आपकी ग्लो नहीं करती, बट उसका जो एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट, वो ग्लो करता है. ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन आपको देना है. वाई दिस इज सो, क्या रीजन हो सकता है इसका? सिंपल सा है, मटेरियल के ऊपर है, हिंट मैंने दिया मटेरियल पे. सो इसका आंसर 1 क्या होगा? आंसर 1 जो कॉर्ड की जो इलेक्ट्रिक हीटर की जो कॉर्ड होती है वो आपके मेटेलिक वायर की होती है, जो जनरली होता है आपका कॉपर या फिर एल्युमिनियम वायर की, जो मेनली कॉपर होता है इंडिया के अंदर. सो मेटेलिक वायर इज मेड अप ऑफ कॉपर विच हैज़ लो रेजिस्टेंस. उसका जो रेजिस्टेंस है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर, एंड उसका क्या है? रेजिस्टेंस लो है. तो जिसका रेजिस्टेंस लो है उसका आपका हीटिंग भी क्या होती है, उसके अंदर कम प्रोड्यूस होती है. लो रेजिस्टेंस में क्या होगा? हीटिंग कम प्रोड्यूस होगी. वेयर एज जो आपका हीटिंग एलिमेंट क्या होता है? अलॉय मटेरियल का बना हुआ होता है. अलॉय क्या होता है? मोर देन 2 मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिक्स करके आप बनाते हो एक, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अलॉय. तो जो हीटिंग मटेरियल होता है वो आपका अलॉय का बना हुआ होता है, और उसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स. तो H के फॉर्मूले में देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R, अभी अपन ने पढ़ा. तो यही रीज़न है, जब सेम करंट फ्लो होता है तो जिसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, भाई कॉर्ड के अंदर भी आपका सेम करंट फ्लो हो रहा है, ये कॉर्ड है मेरी, इसके अंदर सेम करंट फ्लो हो रहा है, और ये आगे मान लो कोई मेरे पास अलॉय का मटेरियल है ये, तो I तो सेम है इसमें भी और इसमें भी, बट इसका रेजिस्टेंस अलॉय का ज़्यादा है किसके? आपके कॉर्ड से. तो H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. तो इसके अंदर अलॉय के अंदर क्या होती है? हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और ये ग्लो करने लग जाता है. इज दैट क्लियर? तो इसी का रीज़न लिख लेते हैं. हाउ विल यू राइट द आंसर? द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ metallic wire
such as copper or aluminium which has low resistance, while the heating element is made up of alloy having high resistance and thus according to, you can say, H equals to I square RT for same current, H is directly proportional to R. So more heat is produced by heating element as it has more resistance and thus it glows. So this is the answer for your first part. The cord of an electric heater is made up of metallic wire such as copper or aluminium which has low resistance, while the heating element is made up of alloy having high resistance, and thus by using Joule's law of heating equation, H equals to I square RT, as this same current I is common, same time के लिए flow हो रहा है दोनों के अंदर, so H is directly proportional to the resistance. So more heat is produced by the heating element because उसका resistance ज़्यादा है and thus it glows. So this is the answer for your first question. Now try to solve the second question. Pause करके solve कीजिए. Compute the heat generated while transferring this coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt. आपको हीट जनरेट फाइंड आउट करना है, यानी कितनी हीट एनर्जी आपने यूटिलाइज करी, दैट यू हैव टू कैलकुलेट. सो नाउ आंसर सेकंड. लुक व्हाट वी हैव गिवन. वी हैव गिवन द चार्ज 96000 कूलम. टाइम इज 1 hour and potential difference is 50 volt. 50 volt is the potential difference given to you, and you have to calculate the H, and we know that H is equals to I square RT. अब देखो इसमें क्या मुझे I given है नहीं, but I know one relation. करंट किसके इक्वल होता है? Q by T के. तो यहाँ पे मैं Q by T का स्क्वायर लिख सकता हूँ. ओके, R भी मुझे नहीं पता है. चलो पहले इस इक्वेशन को चेंज कर देते हैं. ये तो मुझे पता ही है, प्लस V इक्वल्स टू आई आर बाय ओम्स लॉ. तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ I इंटू R इंटू T. तो ये I तो ऐसे ही, और ये आई आर बन गया V और ये बन गया T. अब ये यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, ये बन गया Q बाई टी इंटू V इंटू T. T से T कैंसिल, बचा क्या? Q इंटू V. So Q is how much? 96000 and V is how much? 50. So 96 into 5 is 480. 480 into 10 raised to power 3 joule, or you can say 480 kilojoule is the answer. कुछ नहीं है, रिलेशंस को यूज किया है मैंने और सॉल्व किया है. दिस इज योर H, दैट इज द हीट produced or heat generated. Is that clear? एक बार वापस देखो. चार्ज मुझे क्वेश्चन में गिवन था 96,000 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 hour थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट, एंड आई हैव टू कंप्यूट द हीट जनरेटेड. तो हीट जनरेटेड का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी. अब ना मुझे आई गिवन है ना मुझे आर गिवन है, तो मैंने इसको चेंज कर दिया जो वैल्यूज मुझे पता है. तो आई इंटू आई आर, तो आई आर हो गया V, T एज इट इज, आई ये रहा.
आई को मैंने रिप्लेस कर दिया Q बाई टी से, क्योंकि चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो T से T कैंसिल, बचा क्या, Q इंटू वी, Q की वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू गिवन है। तो आंसर आ गया आपके पास 480 किलो जूल। नाउ आंसर 3, लुक एट द आंसर क्वेश्चन 3। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर एंड कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड। डायरेक्ट है ये तो क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो वैल्यूज रखनी है। पॉज करके फाइंड आउट द वैल्यू। ओके, so what is the values given to us? We were given the resistance as 20 ohm, current flowing is 5 ampere, time is 30 second. Simply by H equals to I square RT relation आपको हीट फाइंड आउट करनी, हीट डेवलप। तो ये रहा हीट, I स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, R is 20, T is 30, so 25 into 20 into 30, so which is equals to 25 into 30 is 600 into 25, which is 15,000 joule, or you can say H is equals to 15 kilo joule. So this is the answer for the third part. Easy है, सिंपल सा इक्वेशन याद रखनी है आपको। हीट क्या होता है, Joule's law of heating. So this is the answer, 15 kilojoule. So what we have learned so far in today's session, that हीट हमेशा प्रोड्यूस होती है whenever a current is flowing, और वो हीट आपके किसके इक्वल होती है, H equals to I square RT, or you can say H equals to VIT. Also पावर जो होती है आपकी होती है V into I. Also I is equals to Q by T, V equals to IR. ये सारे रिलेशंस आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और इन्हीं का आपस में रिलेशन आपको देखना है। ठीक है, तो ये बात हुई अपनी हीटिंग इफेक्ट की। नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक अबाउट दी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में बात करेंगे मोर डिटेल में, और इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, लास्ट टॉपिक आपके इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक पावर। और घरों में जो पावर यूनिट होती है, आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, यूनिट्स में आता है, इतना यूनिट आपने कंज्यूम किया है, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट अ बिल, इलेक्ट्रिक बिल को रीड कैसे करते हैं, इन सब के बारे में वी विल टॉक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ऑल्सो फ्यूज़ के बारे में भी बात करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है, तो वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट वीडियो, तो प्लीज़ वॉच इट। टिल देन पढ़ते रहे और साथ ही साथ एंजॉय भी करें।